अली जफर साहब ने जनाब जो आज की समाअत थी उसका बायकॉट कर दिया। पहले उन्होंने आते ही कहा जनाब कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब इस केस में वीडियो लिंक के जरिए खुद से पेश होना चाहते हैं। जैसे ही कमरे अदालत में उन्होंने ये अल्फाज कहे तो कहते हैं कि वहाँ पे एकदम ना वो सांप सूंघ गया। बिलावल भुट्टो साहब ने कल आसमा शराजी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया। 25 के बाद आईनी तरमीम करना नामुमकिन हो जाएगा और ये पहली बार है कि किसी भी कौमी इशू पे बिलावल भुट्टो इतना फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। अब मौलाना को बना लिया गया है, 4 लोगों को नौकरी से फारिग किया गया है अडयाला जेल के। अब सिचुएशन है डू एंड डाई की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज़ 63A की तशरीह के हवाले से 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। पाकिस्तानी सियासत में आजकल अदालती मामलात हों, आइनी मामलात हों, वो ज़ेर बहस हैं और बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। और आज की समाअत उसको हम रिलेट करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कल आसमा शराजी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ बोला और आइनी तरामीम के हवाले से क्या बातें की, इस पर अपना एनालिसिस देंगे और आपको कुछ इंसाइडर्स भी बताएंगे। आज की जो समाअत थी जनाब, समाअत में आज हमने देखा कि जो अली जफ़र साहब जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब के वकील भी हैं, कल उनसे मुलाकात भी की थी, मुलाकात कर आए थे। पहले उन्होंने आते ही कहा जनाब कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब इस केस में वीडियो लिंक के ज़रिए खुद से पेश होना चाहते हैं। जैसे ही कमरे अदालत में उन्होंने ये अल्फाज कहे तो कहते हैं कि वहाँ पे एकदम ना वो सांप सूंघ गया कि यार बानी पीटीआई इन हालात में, जब एक गुज़िश्ता रोज़ एक नाखुशगवार वाक़या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आया, या हमने देखा कि वो मामला और था, उसको ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते कि वो जो एक डोनट शॉप में जो कुछ हुआ, मतलब लोग ओपनली बात कर रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब हम देख रहे हैं नैब तरामीम के हवाले से केस में वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे। लेकिन अब सिचुएशन है डू एंड डाई की। अब बानी पीटीआई को नज़र आ रहा है कि अगर नहीं रोका गया मामला, ये आइनी तरामीम नहीं रोकी गई, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो जाती है, आइनी अदालत बन जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंप लग गई 3 साल के लिए कि अब साइड पे हैं। तो आज अगर खान साहब पेश हो जाते तो डेफिनेटली जिस तरह वो काज़मी साहब ने कल अदालत में जो किया नहीं होना चाहिए था, मतलब मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसके सामने इस तरह के वर्ड्स किसी सूरत उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक वकील इस लेवल पे चला गया है कि चीफ जस्टिस के सामने आके आर्ग्यू कर रहा है, वहाँ पे हंगामा कर रहा है, तो अगर आज इमरान खान साहब आते और वो 2 लफ्ज़ भी बोल देते कि काजी साहब आप ये, काजी साहब आप वो, काजी साहब आप ऐसे, काजी साहब आप वैसे, और आप अपने इन मामलात, अपने इन मकासद के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो लिहाजा आपसे फ़लाना जज, आपसे ऐसा जज, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाला जज ज़िंदगी में, तारीख़ में नहीं देखा। वो 4 जुमले अगर बोल जाते तो कितना बड़ा वो स्टेटमेंट होती और उसको संभालना फिर कितना आसान या कितना मुश्किल होता है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो फौरी तौर पे वो तो रिजेक्शन होगी। साथ ही जनाब अली जफ़र साहब ने जनाब जो आज की समाअत थी उसका बायकॉट कर दिया। फिर बाद में अदालती मावन वो मुकर्रर हो गए, वो भी उन्होंने गुड जेस्चर दिया, जिसका बाद में चीफ जस्टिस ने उनकी तारीफ़ भी कीजिए, आपने बड़े अच्छे से दलाइल दिए, ये किया वो किया। तो लेकिन चलें, ये मामला हो गया। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम था क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन कम बच रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, मोमेंटम मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह कल इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर रखा है, यहाँ पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, वो गालबन चले जाएंगे, सुबह 2 बजे के बाद का टाइम दिया हुआ है। लेकिन एक हाइप तो क्रिएट होगी ना, डू एंड डाई की सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। 15-16 को यहाँ पर हाई लेवल के डेलीगेशन 12 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं। गवर्नमेंट उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के चक्कर में है कि जी आपने ये किया था तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, उसके बाद से नहीं आया, अब चीनी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आप दोबारा वही चीज़ें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जवाब है कि फिर एक काम करते हैं, पारा जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखते हैं ना, स्टे ले लेते हैं ना, आप आइनी तरामीम करेंगे ना, हम जलसा जुलूस करेंगे, खान साहब जेल में है, जेल में रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप हुकूमत चला लें महीना, जब वो सब मामला हो जाएंगे 1 महीने बाद कर लें। लेकिन हुकूमत को जनाब पता है कि 25 तारीख के बाद ये जो सारी चीज़ें करने का प्लान है, इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, जिसका इज़हार कल बिलावल भुट्टो साहब ने आसमा शराजी साहिबा को जो इंटरव्यू दिया उसके ज़रिए उन्होंने कहा जनाब 25 के बाद आइनी तरामीम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, कोई चीज़ आएगी आइनी तरामीम। पहले भी हमने देखते रहे हैं कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन भी, पार्लियामेंट के बने कानून भी स्ट्राइक डाउन होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो अगर ये हुआ तो ये वहाँ से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। बल्कि नज़रसानी के मामला में 63A की तशरीह और इस तरह की चीज़ें भी अगर होती हैं तो ये भी बैकफायर कर जाएंगी जनाब, हुकूमत के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो बिलावल साहब, मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत की जो कोशिशें हैं या इस्टेब्लिशमेंट की जो कोशिशें हैं आइनी कोर्ट बनाने की, जजेस का पूल बनाने की, कि 3, 4, 5, 6 नाम आए, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है उसको नॉमिनी कर दे, उसको नॉमिनेट कर दे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी जाए। वो 3, 4, 5 जो फार्मूला से वो जनाब
नहीं अमल हो पाएगा। अब मौलाना को मना लिया गया है समहाउ, किस तरह मनाया गया है कि बहुत सी चीज़ें इस तरह की कि जिससे आर्जी रिलीफ मिल जाए, वो आइनी कोर्ट्स के हवाले से हो, वो जनाब मुद्दत मुलाजमत को मौलाना को मसला था, या जो 3 या 5 जो पिक एंड चूज़ वाला मामला है, इस तरह की चीज़ों पे समहाउ वो एग्री हैं, जिस पे कल हमने देखा कि इरफान सदीकी ने भी बताया कि जी मौलाना कुछ चीज़ों पे एग्री हैं। तो बाज़ार ये लग रहा है कि वो उनको मना लिया गया है और हुकूमत बहुत वेरी सून इसको उसी तरह लेकर आएगी। एक आधे दिन के अंदर सिर्फ 63 की तशरीह का फ़ैसला आएगा। जैसे ही फ़ैसला आएगा फौरी तौर पे फ्लोर क्रॉसिंग नंबर पूरे, और ये जनाब विद इन डेज़ फिर मौलाना को भी उनकी अहमियत पता लग जाएगी कि लेट्स सपोज कि अगर मैं सपोर्ट नहीं भी करता तो फ्लोर क्रॉसिंग पे आप डिसक्वालीफाई नहीं हो रहे, आपकी रुकनीत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो डेफिनेटली 5, 7, 8 बंदे टूट जाएंगे। कौन से इतने लॉयल्स हैं, कौन से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा जी हर इलेक्शन में अरकान जो है सियासी जमातें बदलते हैं, लॉयल्टी तो यहीं से चेक कर लें, ज़मीर तो यहीं से चेक कर लें, तो ज़मीर ये पार्लियामान में भी चेक हो जाएगा। 5-7 बंदे साइड करना कोई मसला ही नहीं है जनाब, ये तो 2 मिनट से पहले हो जाएगा। सिर्फ डर होता है रुकन असम्बली को कि जी मैं डिसक्वालीफाई ना हो जाऊँ, मेरी रुकनीत ना ख़त्म हो जाए। तो ये जनाब जैसे ही देखेंगे 63 की तशरीह होगी तो मौलाना को पता लगेगा, मौलाना की रेट थोड़ा नीचे आ जाएगा, प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो हुकूमत फिर विन विन पोजीशन में होगी। तो डेफिनेटली फिर मौलाना भी मान जाएंगे और मौलाना अपना वज़न जो है इसमें डालेंगे हुकूमत के पलड़े में, और ये मामला इस तरफ चले जाएंगे। तीसरा हम देख रहे हैं जनाब कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि अदालती इस्लाहात जो हैं ये अदलिया ने नाकाम बनाई। अब वो पहले नाकाम बना दी जब वो जज थे सीनियर मोस्ट, और अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो फिर ये चीज़ें कैसे होंगी। तो ये उन्होंने बड़े अहम जो है वो पॉइंट रेज़ किया, और बिल्कुल ओपन होकर बिलावल साहब भी सामने आ गए ना, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि किसी भी कौमी इशू पे, लेजिस्लेशन पे बिलावल भुट्टो इतना फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। 12 मौलाना के घर जा रहे हैं, 12 लोगों से मिल रहे हैं, सहाफ़ियों से मिल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात की, उनको एतमाद में लेने की कोशिश की, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आगाह किया। वकला के पास बार्स में जा रहे हैं, वहाँ जाके खिताब कर रहे हैं। तो इस टाइम जो आइनी तरमीम है उसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, पेश है। अब उसको उसके रिवार्ड में क्या मिलता है उनको, ये भी बहुत सी स्पेकुलेशन है कि शायद साल डेढ़ में हुकूमत इन हाउस चेंज, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख़ है कि कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत तो आज तक पूरी नहीं कर सका। वो इमरान खान के बारे में था कि शायद वो 2035 तक का मनसूबा है, तो एक टर्न और तो डेफिनेटली कर जाएंगे, लेकिन वो भी 3.5 साल में फारिग हो गए। यूसुफ गिलानी अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं डेज़ के हिसाब से। तो जनाब ये लग रहा है कि शायद छुट्टी हो जाए फिर हुकूमत की साल एक बाद, और बिलावल साहब 1.5 साल बाद हो जाए। जिस तरह एक वो हमने देखा बलूचिस्तान में 2.5 साल का था, मरी साहब थे, उनके बाद जो दूसरे मालिक बलोच साहब बने, तो 2.5 साल की वहाँ पे भी पहले ही उन्होंने मामला किया होता। इधर भी कोई बईद नहीं कि अंदर खाने की बातचीत हुई हो कि ठीक है 2.5 साल हम कर लेंगे, अगले 2.5 साल आप कर लीजिएगा, आप आके खेल लीजिएगा, और दोनों मिल के अपनी पार्टनरशिप लगा लेंगे। तो अब देखते हैं जी इसका ऊँट इसका किस करवट जाता है। तीसरा हम देख रहे हैं जनाब के नौकरी से फारिग किया गया है मोहम्मद अकरम और जो दीगर अडयाला जेल के लोग थे, अमला थे, जिनको उठाया गया था 4 लोगों को, लेकिन बानी पीटीआई से राब्ते या उनकी सहूलतकारी या जनरल फैज़ हमीद का जो नेटवर्क था उस वजह से नहीं किया गया। ये कोई पुरानी इंक्वायरी चल रही थी, कोई मर्डर केस की, कोई जहनी मरीज़ था, वो जेल में उसका मर्डर हो गया था, उसकी इंक्वायरी में 7 लोग नॉमिनेट थे, उनमें से जनाब ये 4 लोग जो है इनको फारिग किया गया है। ये अकरम साहब हैं और रियाज साहब हैं, ये नौकरी से फारिग कर दिए गए हैं। दोनों अभी तक तहवील में हैं। किसकी तहवील में है हम देख रहे हैं कि हुकूमत जाके बता रही है हमारे पास नहीं है, अदारे बता रहे हैं हमारे पास नहीं है, तो ये किसकी तहवील में है ये भी तक एक सवालिया निशान है। थैंक यू सो मच।